वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशद अहमद और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th यूनिट ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इसाक न्यूटन ने जो है इंट्रोड्यूस किया। और अब लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. For example, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B। इनके बीच में जो है, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है D, और इसका मास है m1 m2। अब जो हमारी स्टेटमेंट है, जो लॉ क्या कहता है कि इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो रखते हैं हम F। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? जो डायरेक्शन होगा ये होगा टुवर्ड्स द देयर सेंटर्स। तो फोर्स कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली, जो पहली स्टेटमेंट है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2। ये पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास दो केसेस बन गए। अब इन दोनों केसेस को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये साइन जो है यहां पर साइन ऑफ, इसको बोलेंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको हम यहां से हटाते हैं तो आप फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, फाइंड G किसके बराबर है? G इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेंगे तो F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, G की वैल्यू। और जो इसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ G जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो सी आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो क्या कहता है कि एक बार फिर से देखते हैं। ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट कितना फोर्स लगाती है? कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर G, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर G लगाते हैं, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। वैल्यू जो है वो G की वैल्यू कितनी है? G इक्वल्स टू F डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है ये जब
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो हम जो है वो थर्ड ऑब्जेक्ट की जो फोर्स होती है, थर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट्स और के उनकी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही हम कंसीडर करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये था हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।